दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। आज भी जब लोगों के घर में कन्या का जन्म होता है तो उस घर के सदस्यों में मायूसी छा जाती है। इसका कारण लोगों की अज्ञानता है जो कन्या को बोझ मानते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कन्या का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। कन्या का जन्म उसी व्यक्ति के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य किए होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किस घर को कन्या के जन्म के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसके कारण मनुष्य पुत्री के माता पिता बनने का सौभाग्य पाते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको इतिहास में वर्णित ऐसी कई बातें बताएंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पुत्री का जन्म बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य का विषय है। दोस्तों, महाभारत में एक कथा का वर्णन मिलता है। जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी को कन्या धन की प्राप्ति होती है, अर्थात किन घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, किसी भी घर में पुत्र का जन्म भाग्य से होता है, परंतु पुत्रियों का जन्म सौभाग्य से होता है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में अत्यधिक पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें ही पुत्री के माता पिता और सगे संबंधी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, पुत्रियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो पुत्रियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात पुत्रियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई नहीं उठा सकता। क्योंकि जिस पुत्री को कई वर्षों तक अपना मानकर रखा जाता है, एक दिन उसका दान कर पाना सबके लिए संभव ही नहीं होता। वो पुत्रियां ही होती हैं जो घर वालों और अपनों की खुशी के लिए अपना हर एक चीज न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, जब आप भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनका कहना कितना सही है। क्योंकि अगर इस संसार में पुत्रियां ही नहीं होंगी तो न वंश आगे बढ़ेगा और न ही ये सृष्टि। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में स्त्रियों का महत्व नहीं है, जो सर्वथा गलत है, और जिस इतिहास में स्त्री का महत्व नहीं है वह इतिहास हमारा है ही नहीं। धन की देवी लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या घोर रूप में महाकाली हो, नारी सर्वस्व पूजी गई है। दोस्तों, कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। इस बात की पुष्टि हमारे धर्म ग्रंथ भी करते हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने वरुणदेव और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान दिया था। सभी धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थीं। इतना ही नहीं, महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थीं और युधिष्ठिर के राजकार्य में सहयोग करती थीं। यह असत्य है कि हिंदू धर्म में लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी, क्योंकि द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। दोस्तों, जब रामायण में भगवान राम शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि वर पक्ष के लोग ज्यादा घमंड में रहते हैं। वो लड़की के माता पिता को खुद प्रणाम करना अपना अपमान समझते हैं, जबकि राजा दशरथ के प्रणाम करने पर जनक जी उन्हें मना करते हैं तथा अत्यंत सरल भाव से कहते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, बड़े हैं, अयोध्यापति हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसा ना करें। तब दशरथ जी कहते हैं कि बड़े तो आप हुए क्योंकि आप दाता हैं और मैं याचक। आपकी पुत्री का दान हम लेने आए हैं, इसलिए बड़े आप हुए। हां दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व होना चाहिए कि वह देने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करे तभी पिता को मुक्ति मिलती है। परंतु एक लड़की के पिता जब उसे अच्छा वर देखकर ब्याह देते हैं तभी उनकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपनी पुत्री को प्रेम दें, जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य का भागी बनाया है। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां 2 कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती है और ससुराल आकर बहू के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करती है। आजकल आप सुनते होंगे कि बहू बेटियां किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी मृत के लिए पिंडदान कर सकता है
और इसलिए बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वो लोग बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक संस्कारी पुत्री का जन्म होता है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाएं और पढ़ाई में पैसे खर्च किए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह छोटी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ हासिल करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन यह सपने केवल सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने का अवसर देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर खुशी दें जिसके लिए आप सक्षम हैं और जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक पुत्र से ज्यादा पुत्री हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। पुत्री के हृदय में अपने माता पिता के लिए प्रेम और अपनापन हमेशा बना रहता है। इसलिए बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। दोस्तों, बेटी कभी भी माता पिता पर बोझ नहीं होती। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। पहले वह अपने माता पिता के लिए करती है और शादी के बाद ससुराल के लिए। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। दोस्तों, भगवान केवल उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर उस कन्या धन को संभालने का सामर्थ्य होता है। कई लोग गरीब होकर भी अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूं और माता वैष्णो के दरवाजे तक ले चलता हूं। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो बाहर के बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर में बेटी जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य सदा ही पुण्य करता है और दान धर्म करता है, उसी को अगले जन्म में स्त्री रत्न पुत्री रूप में प्राप्त होती है।